Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 8th. In the last video, we completed exercise 2.9. Now in this video, we are going to start review exercise 2. Question number 1 is 4 options are given against each statement. 4 options हमारे पास given होंगे और in circle the correct one और हमने correct one को circle करना है. Now the first one is real numbers होते हैं difference of rational numbers and irrational numbers, intersection of rational numbers and irrational numbers, यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. लास्ट पे है कंप्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. हमने राइट वन ऑप्शन को सर्कल करना है. स्टूडेंट्स, इस यूनिट के स्टार्ट में हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी रियल नंबर्स की, और रियल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो रियल नंबर्स का सेट क्या होता है? यूनियन होता है किसका? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स. इसी तरह हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी रियल नंबर्स यानी हकीकी अदाद की, और ये क्या होता है? नातिक अदाद के सेट और गैर नातिक अदाद के सेट का यूनियन होता है. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स, सी इज़ द राइट ऑप्शन, यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. सिमिलरली उर्दू मीडियम में क्या होगा? हकीकी अदाद किन अदाद पर मुश्तमिल होते हैं? नातिक और गैर नातिक अदाद का यूनियन सेट. सो सी इज़ द राइट ऑप्शन. Now the next one is which of the following is not true about square root 81. हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी about square root 81. तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? square root 81 को सॉल्व कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, square root 81 को अगर हम फर्दर सॉल्व करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं square root 9 मल्टीप्लाई बाय 9. नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? पेयर बन जाएगा 9 का एक पेयर बन के क्या आ जाएगा? 9 का स्क्वायर. नेक्स्ट ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होके बाकी आपके पास क्या आ गया? 9. सो द स्क्वायर रूट 81 इक्वल टू 9. सो स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 81 किसके इक्वल आ गया? 9 के आ गया. और 9 हमारे पास नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और रैशनल नंबर भी है. 9 हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं होगा. सो द राइट ऑप्शन इज डी. अब हम बात कर लेते हैं उर्दू मीडियम. सो 81 का जज़र के मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है? कुदरती अदद. 9 हमारे पास कुदरती अदद होता है, मुकम्मल अदद होता है, नातिक अदद होता है, और क्या नहीं होता? गैर नातिक अदद नहीं होता. सो द राइट ऑप्शन इज डी. Now the third part is which one of the following is perfect square. हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है. स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? क्या नेचुरल नंबर जिसको हम किसी दूसरे नेचुरल नंबर की स्क्वायर की सूरत में लिख सके वो क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर. फॉर एग्जांपल 4 एक ऐसा नंबर है जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2. और फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर. यानी 4 क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा किसका? 2 का. सो 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2. इसी तरीके से 2.56 एक ऐसा नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6. अगर हम 1.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2.56. तो हम इसको लिख सकते हैं 1.6 का स्क्वायर. सो क्या आ गया? 2.56 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी मुकम्मल मुरब्बा है. सो इस तरीके से आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा? 2.56. सो सी इज़ द राइट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर ऑफ 0.9 इज, यानी हमने मुरब्बा मालूम करना है 0.9 का, और स्क्वायर क्या होता है? उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना. तो हम क्या करेंगे? 0.9 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो अगर हम 0.9 को 0.9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0.81. हम इसको सेपरेटली सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं. तो हमारे पास 0.9 को अगर 0.9 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मुरब्बा यानी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0.81. नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 7 डिवाइडेड बाई 9 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? फ्रेंड, सबसे पहले 7 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 49. और 9 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 81 का. तो 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 49. और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 9. सो 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 81. सो सी इज़ द राइट ऑप्शन. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास एक समीशन पैटर्न गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि ये किसके इक्वल है.
स्टूडेंट्स मिशन पैटर्न में हम लोग क्या करते थे कि जिस भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना होता था हम लोग स्टार्ट करते थे 1 + 2 + 3 + 4, यानी जिस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है हमने उस नंबर तक जाना है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसी तरीके से हम लोग नंबर्स को डिक्रीज करेंगे, जैसे 1 2 3 4, 4 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 3 2 1। सो स्टूडेंट्स इसी तरीके से अगर हम इस मिशन पैटर्न को देखें तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर। सो द राइट ऑप्शन इज ए। Now the next is if the side length of a square is 0.5 मीटर। हमारे पास एक स्क्वायर है और उसकी एक साइड की लेंथ गिवन है, वो कितनी गिवन है 0.5 मीटर। देन इट्स एरिया इज, हमने क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग स्क्वायर यानी मुरब्बा की बात कर लेते हैं। मुरब्बा क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, इसकी एक साइड यानी एक ज़िला गिवन है और वो कितनी गिवन है 0.5 मीटर, यानी हमारे पास साइड गिवन है 0.5 मीटर। और हमने मालूम क्या करना है, एरिया यानी रकबा मालूम करना है इसका। तो उस एरिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी ज़िला मल्टीप्लाई बाय ज़िला। अब नेक्स्ट हम लोग साइड कितनी गिवन है 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर को अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.5 मीटर से, सो ये क्या आ जाएगा 0.25 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया यानी रकबा क्या आ गया 0.25 मीटर स्क्वायर। सो एरिया किसके इक्वल आ जाएगी 0.25 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं 0.04। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है 0.04 यानी 0.04 का स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 0.04 को हम लिख सकते हैं 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अगर हम 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 0.04। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं 0.2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 0.2। सो स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 किसके इक्वल आ गया 0.2 के। सो इस तरीके से हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा सी 0.2। अब नाइन्थ पार्ट में हम लोग क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर। सो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम क्या कर सकते हैं, इनके स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं। 1 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा, 4 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके बाकी आपके पास क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 4। और अगर हम 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 4। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 4 के। सो द राइट ऑप्शन इज 4। अब नेक्स्ट हम लोगों ने मालूम करना है क्यूब रूट ऑफ 216। स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, क्यूब रूट मालूम करना है 216 का। तो सबसे पहले हम लोग 216 को क्यूब रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/3। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, 216 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर क्या आ जाएगी 1/3। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। तो पेयरिंग करके आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और होल पावर क्या आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और होल पावर क्या आ जाएगी 3। और नेक्स्ट आपके पास क्या बचा हुआ है 1/3, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी आपके पास क्या बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 6। सो क्यूब रूट ऑफ 216 किसके इक्वल आ गया 6 के इक्वल आ गया। सो क्यूब रूट ऑफ 16 किसके इक्वल आ गया 6 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 4/9 का। स्टूडेंट्स वी नो डैट 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। सो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3।
Now the last part is square root a divided by b. a divided by b यानी फ्रैक्शन में लिखा गया हो तो हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट इनके सेपरेट कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट किस तरीके से सेपरेट किए जाते हैं, स्क्वायर रूट a के ऊपर अलग आ जाएगा, डिनोमिनेटर में b के ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर लिया जाएगा। सो d इज द राइट ऑप्शन।